हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को चैत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत नवरात्रि चैत मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस साल यानी कि साल 2025 में चैत नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हो रहा है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि घर पे घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे करें, पूजा विधि क्या होगी, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपने घर पर माता रानी को बुलाना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं, तो ये सब जानकारी रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी सामग्री पहले ही हम अपने घर में लाकर रख लेंगे। इसके बाद घट स्थापना कर सकते हैं। तो घट स्थापना करने से पहले हमें अपने घर की शुद्धिकरण करनी होती है। तो चैत अमावस्या के दिन ही अपने घर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद आप अपने घर में धूप या हवन जलाकर घर की शुद्धिकरण कर लें। इसके अगले दिन हम लोग माता रानी का घट स्थापना करेंगे। घर की शुद्धि करने के बाद घट स्थापना की पूजा सामग्री जो होगी आप अपने घर में ला सकते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लोग घट स्थापना करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि घट स्थापना के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी और नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कलश स्थापना के लिए ज़रूरी सामान: लाल कपड़ा, चौकी, चंदन, लोटा, दुर्वा, सुपारी, सिक्का, पुष्प, आम के पत्ते, अक्षत, इलायची, लौंग, मौली, रोली, माता रानी की तस्वीर, माता रानी को ओढ़ाने के लिए एक चुनरी, धूप, दीपक जलाने के लिए दिया चाहिए, जनेऊ, बाती, घी या आप तिल का तेल ले सकते हैं। दुर्गा चालीसा का जो पुस्तक होता है आप वो ले लीजिए और जौ चाहिए और मिट्टी चाहिए। माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद चाहिए, जिसमें आप फल और मिठाई ले सकते हैं। पूजा करने वाले जातक के लिए एक आसन चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वह आसन आप ध्यान रखें कि फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि माता को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता रानी को सिंदूर जब भी अर्पित करना हो तो कोई स्त्री ही उन्हें सिंदूर अर्पित करे, पुरुष को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें। घट अर्थात एक मिट्टी का पात्र होता है जो कि चौड़े मुंह का होता है। उसमें मिट्टी, जौ डालकर हम इस पर कलश स्थापना करेंगे। तो पहले उस पर मिट्टी डालकर जौ डाल दें, फिर थोड़ा सा मिट्टी डालकर जौ डाल दें, उसके ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक ऐसे ही भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांध दें। अब एक तांबे या कांसे का लोटा लें, उसमें जल भर लें, उसमें ऊपरी भाग में मौली बांध दें। उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर उसे रख दें। अब कलश में आम के पत्ते डालें, पत्ते में मौली लपेट दें। उसके बाद उसमें गंगा जल डालकर अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची, एक सिक्का उस पात्र में डाल दें, हल्दी डाल दें। उसके ऊपर नारियल एक लाल कपड़े में लपेट के उसके ऊपर रख दें। अब घट और कलश की पूजा करें। पूजा करने से पहले माता रानी की प्रतिमा या आपके पास तस्वीर हो उसको स्थापित करें, उस पर चुनरी चढ़ाएं, फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदन करें, फिर देवी का आवाहन करें। माता रानी की पूजा करने से पहले 9 ग्रह को स्थापित करें। आप 9 आम के पल्लों रखकर या कसैली रखकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दीप धूप आप प्रज्वलित करें। अब देवी माता को आवाहन करते हुए उनकी प्रार्थना करें। हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपा करके कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवता कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें।
कलश को टीका लगाएं, अक्षत पुष्प नैवेद्य के साथ उनकी पूजा करें। नैवेद्य यानी कि फल मिठाई अर्पित करें। माता रानी की विधिवत पूजा करें, माता रानी का पाठ करें, चालीसा करें, उसके बाद आरती करें। कलश स्थापित करने के बाद आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप इस कलश को स्थापित कर दिए हैं, 9 दिनों तक इस कलश को आपको नहीं हटाना है, न ही कलश के पानी को आपको चेंज करना है और न ही माता रानी की प्रतिमा या आपने तस्वीर रखी है उसको हटाना है। आप प्रतिदिन वहाँ की साफ सफाई करके माता रानी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन आपको घट या कलश को हिलाना नहीं है, हटाना नहीं है। वो आपको हवन करने के बाद ही हटाया जाता है। इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस साल यानी कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 29 मार्च 2025 संध्या 4:27 पर होगा। वहीं इसका समापन 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च दिन रविवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 10:45 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक होगा। आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके माता रानी को अपने घर में विराजमान कर सकती हैं। ये रही आज की जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।